अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 और इसमें हमने क्या करना है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हमने मैट्रिसेस को यूज़ करके अगर पॉसिबल है तो लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और किस मेथड से सॉल्व करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। याद रखें कि ये जो x के साथ जो कोएफिशिएंट लिखे गए होते हैं इसको पहले कॉलम में हम लिख लेते हैं, ऊपर 2 और नीचे 3 लिख लेंगे। इसी तरह जो y के कोएफिशिएंट्स होंगे इनको हम दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, ये -2 और 2। उसके बाद जो x और y वेरिएबल हैं इनको हम ऊपर लिख लेंगे x को, नीचे लिख लेंगे y को, इज इक्वल टू। इसी तरह अब ये जो इक्वल के बाद हैं राइट साइड पे इनको लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे 4 और नीचे लिख लेंगे 6। अब इस मैट्रिक्स को हम कह लेंगे कि ये A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो अब हमने लेट कर लिया कि A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -2 3 एंड 2। इसी तरह X है हमारे पास X और Y। और B मैट्रिक्स क्या है जी? B मैट्रिक्स है 4 और 6। ठीक है जी। अब याद रखें कि AX इज़ इक्वल टू B, ये हमारे पास सिचुएशन है। इसमें होगा क्या, X इज़ इक्वल टू A हमारे पास जब इधर आएगा तो A का इन्वर्स हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं A इन्वर्स B। ठीक है जी। अब हमने X फाइंड करना है और कैसे फाइंड होगा, हम पहले A मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे और उसको B के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो X के इक्वल होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम A का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। A का इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2 -2 3 एंड 2। तो डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है कि डायगोनल एंट्रीज़ को डायगोनल एंट्री के साथ, यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में माइनस, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 2 टाइम 4। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं पहली को चौथी के साथ और दूसरी वैल्यू को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 टाइम 6। अब 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो हमारे पास जो इन्वर्स है इसका पॉसिबल है। तो यहाँ ऐसे भी कुछ लोग लिखते होते हैं कि A इज़ नॉन सिंगुलर। तो A हमारे पास नॉन सिंगुलर है। उसके बाद हमने लेना है A का एडजॉइंट। तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 2 -2 3 एंड 2। तो इसका जब हम एडजॉइंट लेंगे, A का एडजॉइंट लेंगे तो ये आ जाएगा। पहली और चौथी की हमने जगह चेंज करनी होती है, यानी डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज करनी होती है। तो डायगोनल एंट्रीज़ की जब हम जगह चेंज करेंगे तो 2 इधर ही रहेगा और 2 इधर ही रहेगा। इस तरह 2 के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 के साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इन्वर्स के फार्मूले में इनको दर्ज करेंगे। अब इन्वर्स के फार्मूले में हम इनको दर्ज करते हैं जी। A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट हमारे पास क्या है? एडजॉइंट हमारे पास है 2 2 -3 एंड 2 ओवर A का डिटर्मिनेंट, और A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है जी? 10।
ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमने फाइंड करना है असल में एक्स, तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी है हमारे पास फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। और ए इनवर्स की जगह क्या लिख लेंगे, 2 -3 एंड 2 ओवर 10 हमारे पास डिटर्मिनेंट था। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी वाला मैट्रिक्स है जी हमारे पास बी इज़ इक्वल टू 4 एंड 6। तो बी वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे 4 एंड 6। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है इनको 10 के साथ। इधर चल रहा है एक्स इज़ इक्वल टू, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। अब ये दूसरी रो मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले कॉलम के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ ओवर 10। तो x इज़ इक्वल टू 2 4 टाइम 8 प्लस 2 6 टाइम 12। इसी तरह -3 4 टाइम -12 प्लस 2 6 टाइम प्लस 12 ओवर 10। उसके बाद जी x इज़ इक्वल टू 8 प्लस 12 आ जाएगा 20, -12 और प्लस 12 ज़ीरो हो जाएगा ओवर 10। अब x इज़ इक्वल टू 20 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे और 0 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के साथ डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, 0 10 के साथ डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। तो x हमारे पास किसके इक्वल था जी, x हमारे पास इक्वल था x y के, विच इज़ इक्वल टू 2 एंड 0। तो यहाँ से हमारे पास जो x है वो आ जाएगा 2 और y आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।